नमस्कार। देवी कवच। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को बताया भी ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती के शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से भी घोर संकट नष्ट हो जाते हैं। रण में कोई भी अमंगल नहीं होता, कोई आपत्ति नहीं आती, शोक दुख भय आदि कुछ भी नहीं होता। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं निसंशय उनकी आप रक्षा करती हो। पेट की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप धारण करने वाली वृषभ के वाहन वाली ईश्वरी देवी है। हंस पर चढ़ी हुई सभी आभूषणों से सुशोभित ब्राह्मणी देवी है। इस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से विभूषित सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सब माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त मुद्रा में रथ पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेतक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल उत्तम आयुध सारंग धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती है। हे महारुद्र, हे महाघोर पराक्रम वाली महाबला तथा महा उत्साह वाली, घोर से घोर भय को विनाश कर देने वाली देवी जी, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे, अग्नि कोण में अग्नि देवी, दक्षिण में वाराही, नैऋत्य कोण में खंगधारिणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, ऊपर ब्राह्मणी, नीचे वैष्णो देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सौवाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे, विजया मेरे पीछे रक्षा करे। बाई ओर से अजिता, दाई ओर से अपराजिता रक्षा करे। उद्धोतिनी मेरी शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर, मस्तक की मालधारिणी, भव की यशविनी, भव के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में साखिनी, कानों में द्वारवासिनी, कपालों की कलिका, कानों के मूल देश की सांकिनी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के ओठ की चर्चिका, नीचे के ओठ की अमृत कला एवं जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कुमारी, कंठ की चंडिके, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वारी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धरुधरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खागिनी एवं मेरी भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दांडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की शूलेश्वरी, कूची की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारिणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्रिय की गुप्तेश्वरी, लिंग की उत्कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करे। गुल्फों की नरसिंही, पाँव के तलियों की तेजसी, अंगुलियों की श्रीधरी देवी और तलुओं की तलवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की कराली, केशों की उधर्वकेशिनी, रोम छिद्र की कुमारी और त्वचा की बागीश्वरी रक्षा करे। रक्त मज्जा वसा मांस अस्थि एवं मेंदे की पार्वती, तरियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करें। छाया की छत्तेश्वरी और मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारिणी रक्षा करें। प्राण की कल्याण शोभना और शब्द स्पष्ट रूप रस गंध इन 5 इंद्रियों की योगिनी, सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कृति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की, चंडिके मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्र की, भैरवी भराया की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेमकारी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं
सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे, और जो भी स्थान कवच में नहीं आए और जो आरक्षित है उन स्थानों की पापनाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ तथा सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उससे नहीं जीत सकता। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेना, उससे देवी काल प्राप्त होती है। कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता। उसे अकाल मृत्यु नहीं आती। वह 100 वर्षों से भी अधिक आयु पाता है। तुला, चेचक, कोढ़ आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जंगम तथा कृत्रिम विष सभी विष निर्वृत्त हो जाते हैं। मरण मोहन आदि सभी प्रकार के अभिचर योग तथा मंत्र तंत्र कवचावृत पुरुष को देखकर ही निर्वृत्त हो जाते हैं। भूचर, नवचर तथा जलचर, नीचे श्रेणी के देवता, जन्म के साथ पैदा हुए देवता, कुल देवता, गंडमाला, डाकिनी, साकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले घोर डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरव आदि जिस मनुष्य के हृदय में कवच निवास हो उस पुरुष को देखते ही ये सभी नष्ट हो जाते हैं। राज सम्मान प्राप्त होता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर लेवे। जब तक पर्वत, वन, काननों के साथ यह पृथ्वी टिकी हुई है तब तक ऐसे पुरुष की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। कवच के पाठ करने वाले को देहांत होने पर भी महामाया की कृपा से देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। सुंदर रूप पाकर वह सदाशिव के साथ आनंद पाता है।